नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मुकारोपुर गांव से। जी हां, एक दर्दनाक घटना सामने आती है जिसमें 5 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक तौर पे प्रताड़ित किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और आनन-फानन में वो जब आस-पास के लोग उसकी आवाज़ें सुनते हैं, आवाज़ें सुनने के बाद जब वो लड़की की आवाज़ें सुनते हैं, चीख सुनते हैं, तो चीख सुनने के बाद जब आसपास के लोग उसे बचाते हैं तो कहीं न कहीं शारीरिक दुष्कर्म उस लड़की के साथ कर दिया जाता है। हम उस शताब्दी में रह रहे हैं जहाँ पर बेटियाँ, महिलाएँ चाहे वो कितने भी वर्ष की क्यों ना हो सुरक्षित नहीं हैं। हम ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मुकारोपुर गाँव से, जहाँ पर ये वाक़या यहाँ पर हुआ है। घरवाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनकी माता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इतना दर्दनाक हादसा उनकी बिटिया के साथ हो जाता है। क्या कुछ वाक़या आपको बताएँगे कि पास का ही गाँव का लड़का है, उस लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और चॉकलेट का लालच देकर उस लड़की को आता है। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि वो वैश्य, दरिंदा, वो हफ्स का पुजारी होगा और कहीं न कहीं उसके साथ ये गलत काम करेगा। कांता जी मेरा नाम कांता, क्या हुआ था कांता जी? बच्ची खेल रही थी बिया बच्ची अच्छा, इसने चॉकलेट दी पहला जी, लालच दिया? लालच दिया जी इन्हें जी, इन्हें वो खाई लिया। जी। फिर इसनो और कोई नहीं था जी वहाँ, हम और का नाम लेना और कोई नहीं था वहाँ, यही बच्चा कल्ला था तब वहाँ। फिर इसने गन्ना के मिस ले गया जी वहाँ, चल गन्ना दूंगा कहा तोड़ का वो जो कुछ कहा होगा जिन बच्ची ने। फिर वहाँ से फिर ये वहाँ तक क्या पता कितनी देर में आई, जल वाले क्या नहीं बस रही जी हम बेचारी इसने देखी बा बहुत चिक्का मारी इन्हें छोकरी ने। इन्हें कहीं कहा भी मैंने कहीं काम करे, मैंने चाह पानी करा, बर्तन भांडे मांजे, मैं नहाई भी कहा ये चिक्का मार दी नहीं हटिया नहीं। मैं फिर हाल गई जी वह। उन्हें चीख सुनाई दी थी? हाँ जी, उसी ने छटवाई जी इन्हें मार का चला जाता है, गल गोटिया सकाने हाथ गला भी घोटा? हाँ गला में गोटिया नौंदरा लग रही थी यहाँ से। उनने देखी बेचारी ने कन्हैया की माँ ने, कन्हैया के लड़के का क्या नाम। कुछ कहना चाहेंगी? कैसा मतलब कि इतनी बर्बरता के साथ बिटिया के साथ जो किया गया है, इतनी तकलीफ जो है बिटिया को दी गई, 5 साल की उम्र आखिर महज उस बिटिया के साथ जो बर्बरता की गई, क्या कुछ लगता है कि क्या सज़ा की मांग करना चाहती हैं आप? फिर वो ले जी ठेका बेचारी घर जी। उसने चप्पल ले कि ठेका की चप्पल तो पुलिस ले गई जी ठेका अगले दिन। जी, पुलिस ले गई ठेका। जी, उन्हें मौका देखा जी बेचारा ने, मैडम भी आई थी, डॉक्टर नहीं आई थी जी। जी। बस इसने मौके गाँव का ही लड़का था? है जी, गाँव का ही पूरी लड़का? कहा जी होंगी कहा हूँगा पर माँ कहाँ थी इसकी बच्चे की जब ये काम हुआ, वाक़या हुआ? मम्मी बाजार में गई थी, पता चल रहा है कि अस्पताल में भाई बीमार था? मेरा पोता बीमार था जी, मेरी बहू या जी, वहीं थे हम तो अस्पताल में। जी। हाँ जी वहीं थे हम। क्या कुछ सज़ा की मांग करना चाह रही हैं उस व्यक्ति के लिए? हम क्या चाह जी, हम तो यूँ चाह जी बाहर ना आना चाहिए जी, बस, हम तो ये बात चाह जी। जी। तो जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये दादी थी जिस बिटिया के साथ जो है बर्बरता की गई थी, उनकी मांग है कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें इस तरह से जो किया गया है इनकी बिटिया के साथ, वो बर्बरता का काम किया गया, उन्हें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था बिटिया के साथ? गलती हुआ था जी। नहीं, क्या हुआ था? किस तरह से लेकर गया था वो बिला फुसला के? हाँ जी, गांव का ही लड़का था? गाँव का ही क्या लड़का कुछ है। कहना चाहेंगे इस तरह का गलत काम बस किया? इंसाफ होना चाहिए भी, कल को किसी और के साथ भी किसी हो के साथ ना हो ऐसा कुछ भी, जी। जो इसकी लड़की के साथ है किसी के भी साथ हो सका गुम। बुला फिसला के लेकर गया था? हाँ जी, जी। करते ना वो चप्पल भी गिर गई ना, जितनी दूर वहाँ बैठी अरे इतनी दूर मैं वह लगी कहा मखा चप्पल ठहरे बैठे चप्पल बैठा ली वाह फिर मखा कौन था नाम सब तैरी वा देख जी। मैं फिर मन्नो पता नहीं है मखा ना मैं किसी नु जानू और ना वास्ता जी। फिर दद्दू पर निकल गई जी। मखा इस तरह उन पूछा मन्ने घर उन्होंने बताया मन्ने। आपने जब देखा उसे तो उसने अपनी रखी थी कि नहीं पहन रखी थी? पैके आई थी, वो वहीं से पाके आई थी? अच्छा, पैके आई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ बस मैंने पूछा मखा क्या बात, मैंने कहा हो ना छोकरा मैंने पकड़ जाता। अच्छा, बस जी फिर मैं लोकनिया रड़ गई, मन जाम रड़ गई जी, और दादू पर नहीं रड़ गई। मका इस तरह करके बात जी। अरे मका देखो या फिर वह कह रही जी यहाँ ते बाँ पकड़ का कहा ले चल मन छोकरी कह रही ये यहाँ खड़ी कर का मनने ना जी। ये नेक दका एक वार्ड और गेट का कुंडा लेकर ना और चुन्नी लेकर दूसरी सुक्की सी चल दी जी। मेरी सलवार ऊपर चढ़ रही है करी
बाहर मेरा गात कहा मरिया चल दीजिए उन्होंने लेकर लोकनिया बोली कहा ना तो उसकी माँ और न की ताई कहा और माँ उसके अस्पताल में दे रही जी हाँ पता ना पता नहीं आई नहीं होगी मन्नू नहीं पता मेरे आपने को कितनी देर तक उसकी चिल्लाने के बाद कितनी देर तक सुनी होगी? 1 घंटे पौना घंटा सुनी जी मन ने तो चिल्लाने के बाद आपको तब नहीं महसूस हुआ क्या हो रहा है? इसमें तो नहीं होता बिना होंगे बिना रंगे रंगे वस्तु मांगा जी मखा ये बच्चे भी खर्द उतारा बा फिर मन्नू रहम सा ना जी कह रही क्या मैं चाह लगी बनाना बा फिर रहम सा का मैं कहा चल देखूं तो ये नींद बगली जी मैं प्राणी मन और गात नहीं काम रहा भी करूं क्या भी क्या पता किसका न्याणा के कर बस नहीं कहेंगे जी मैं के न्याणे रे पोते बस आपको ये नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हाँ है, जी पर 1-1.5 घंटे तक आपने रोने की आवाज सुनी। हाँ जी जिक्र कलखीरी हमारी जुन्ने तो पूछा ना बात मैं भी डरी हुई भी है कौन बनियो तो दिमाग में ही नहीं था जी भी कौन नहीं जनियो पता होता मैं पहले ना देख लेंदी जी जैसे बच्चे कई बार लड़ रहे होते हैं हाँ जी मैं इसके न्याणे कहीं गई जी मैं इसके पोते गड़ाई करावा यही 12 घंटा पास हो गया फिर लेडी पुलिस भी नहीं कहीं गई अंदर बड़ी मखना जी मैं तो यहाँ खड़ी है आवाज जा मारी उस लड़की नु तो वो लड़की आ गई थी आवाजें मारने के बाद? तो वो लथपथ थी खून में? ना जी अंदर देखी जी मैंने अच्छा ना आपने मैंने नहीं देखी जी मैं तो जैसे उसने कहा ना भी लड़की ने ताई कहा मेरी बाह पकड़ कर ले चल बाह पकड़ कर छोटी सी लड़की ने आपको हाँ, कहा? छोटी सी जी 5-1 साल घबराई हुई थी ना वो। अच्छा आपको कहा कि मेरे को मेरे घर ले चल, हाँ तो फिर आप उससे उसके घर छोड़ा? हाँ जी घर छोड़ कर आई थी उसने जी चप्पल कह रही क्या जी बगदी अंदर ते बगी ना वा चप्पल भी गिर गई लड़का देखा था आपने? ना जी आपने कुछ नहीं देखा, बस वो लड़की बाहर हाँ आई? जी इनको 1-1.5 घंटे तक इन्होंने चिल्लाने की बात बात सुनी है। हाँ जी अच्छा आपका भी दरवाजा बंद रहता है ना तो इसलिए आपको सब रोने की आवाज सुनाई दे रही है और जी और 1-1.5 घंटे तक मैं कह रही आज कपड़े भी दे लिए सिर भी दे लिया नह भी ली जी सारा काम मैं चल चाय बनाऊंगी जी 2-2:30 बज गए जी 2:30 बजे मतलब आपको 1-1.5 घंटे तक आवाज आई उसकी रोने की और सब कुछ मैं जी मैं चलूं रह होंगे भी न्याणे हाँ नहीं होता ही है बच्चे हाँ जी चलिए बस आज के बाद ये समझ लीजिए कि अगर कभी ऐसा देखते हो तो 1 मिनट के अंदर तुरंत निकल के देखो जरूर कि क्या हो रहा है और किसी बच्चे को भी अगर देखते हो बाहर ऐसे घूमते हुए उसे जरूर बुला के पूछो भैया बेटा तू कहाँ जा रहा है, चल अब घर जा, यहाँ नहीं घूमना। ना जी मैं तो कह रही आज मैडम जी आप ही पहली झिड़क दे इस तरह जो कोई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए आपको, कोई आपको आके तंग करे, कोई आपके ऊपर प्रेशर डाले तो आप 10 मिनट पे फोन कर दीजिए। आधी रात के भी फोन करोगे ना, आधी रात को भी हम पहुंचेंगे। मैं कह रही हूँ आप 10 मिनट में फोन करो तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अंजू वाजपेयी हैं, डायरेक्टर हैं, वो जानकारी देते हुए नजर आ रही हैं कि अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गलत कार्य होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो 1098 पर कॉल करना ना भूलें। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मुकाबमपुर का एक गांव है जहां पर जो बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, 5 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उस वैश्य दरिंदे ने कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ गलत काम किया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस प्रकार का जो हम वाकया सुनते हैं, और वाकया सुनने के साथ साथ कहीं ना कहीं रोना हमें ज़रूर आता है, आंखें नम हो जाती हैं इस प्रकार की जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं। खैर रोंगटे इस समय भी मेरे खड़े हैं, दिखा नहीं सकता, लेकिन ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो वाकया है वो यहाँ पर सामने है, कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक वाकया है जो यहाँ पर सामने आया है। तो हम लोगों ने वाकया सुना और वाकया सुनने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू वाजपेयी जी। उनसे बातचीत करते हैं, वो गई थी, किस तरह से उन्होंने परिवार को समझाया। मैम ऐसे केसेस मैम आप लोग तो हमेशा देखते ही आ रहे हैं मैम, ख़त्म ही नहीं हो रही है मैम, कितना संवेदनशील ये केस था मैम, आप किस तरीके से इस केस को देखती हैं मैम? क्योंकि मैं बार बार पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ कि उनको बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि पेरेंट्स भी उतने सेंसिटिव नहीं है या अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ज़माना किधर जा रहा है। मतलब जो दादी लोग हैं वो समझते हैं कि हमारे ज़माने में तो वो ज़माना चला गया कि जब रात में लोग बाहर ही एक साथ 4 पहिया बिछा के सो जाते थे और कोई बुजुर्ग देखता था कि बच्ची नंगी है तो उसको ढक देता था रजाई से कि उसको ठंड ना लग जाए या और तरह से। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बच्चों में वो संस्कार भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिस लड़के के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर उसके पेरेंट्स आके ये कहते हैं अब कि हमारा लड़का तो जी मेंटली है, उसने ये किया है, तो एटलीस्ट दे ओ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो मेंटली है तो क्या उसका उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रखा था,
क्या उसके डिसेबिलिटी के लिए कुछ उन्होंने किया था? बिकॉज अगर वो मेंटली चैलेंज्ड है, तो मैं पिछले 20 साल से डील कर रही हूँ मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ। ये उनको सिखाने की चीज़ें हैं कि कैसे उन्हें सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर करना है। और अगर हमने नहीं सिखाया है तो इसका मतलब एज अ पेरेंट्स भी हम फेल हुए हैं, एज अ सोसाइटी भी हम फेल हुए हैं। तो बच्चों का केयर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो पेरेंट्स को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि अब बच्चे बहुत खतरे के ज़माने में जी रहे हैं और उनका हमें बहुत ध्यान रखना है। मैम, बच्ची की मैम जिंदगी खराब हो गई, उसका करियर, उसकी लाइफ बिल्कुल हेल बना दी, और कहीं ना कहीं मैम क्या लगता है आपको कि क्या एक सज़ा होनी चाहिए, समाज को देनी चाहिए उस आदमी को जिसने इतनी दरिंदगी का काम किया? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, स्पेशली हरियाणा में तो ये हुआ भी है कि अभी तक फैसला आया है ऐसा या नहीं आया मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अगर इतनी छोटी बच्चे के साथ कोई करता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और जब तक एक आध इस तरह की सज़ा नहीं होगी, लेकिन लंबा लंबा ट्रायल नहीं होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत डरता है, बहुत सारे लोग आके प्रेशर डालते हैं। हमारा वहाँ जाने का मकसद ही एक था कि अगर इस बच्ची को और इसके साथ तमाम बच्चों को न्याय दिलाना है तो कम से कम जो परिवार है लड़की का वो किसी दबाव में नहीं आए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि आप ये कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, नहीं जी ऐसा नहीं है, हम इलाज करा देंगे, हम ये कर देंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि बिल्कुल ऐसे दबाव में नहीं आए, क्योंकि ये एक बच्ची का सवाल नहीं है, तमाम बच्चियों का सवाल है जिनका न्याय चाहिए। मैम, एक औरत का कहना था कि उसने 1 घंटे तक चीखे सुनी, उसे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा लड़ रहा होगा। तो आसपास के लोगों को कितना सतर्क होने की जरूरत है? अगर नहीं, मैंने तो तभी यही कहा है उनसे कि अगर आप जरा सा भी किसी बच्चे के रोने की बात सुनते हो, चाहे मैं नॉर्मली भी रो रहा हो, तो कम से कम हम लोग इतने सेंसिटिव तो हों कि एकदम बाहर निकल के देखें कि कोई बच्चा क्यों रो रहा है। जी, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी घंटे तक हम आवाज़ें सुन रहे हैं। पड़ोसी के घर से भी अगर आवाज़ आती थी तो हमारे कान खड़क जाते हैं कि अरे किसके घर से आवाज़ आ रही है, किसका बच्चा रो रहा है। मैं आधी रात के टाइम भी किसी का नवजात बच्चा भी रोता है, तो तब भी हम उठ के देखते हैं कि अरे यार आज बच्चा पूरी रात क्यों रो रहा है, क्या उसके कोई तकलीफ तो नहीं है। तो लोगों को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि इतनी, मैंने उनसे भी यही कहा कि आपको इतनी देर इंतजार नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल अगर आप किसी बच्चे की इस तरह से आवाज़ सुनते हैं या वैसे भी देखते हैं, आपको लगता है कि वो बच्चा कहीं अकेला जा रहा है और उसको इस वक्त नहीं जाना चाहिए या कहाँ जा रहा है, ऐसे लड़कों को सतर्क रहना चाहिए, आसपास के लोगों को भी, क्योंकि बच्चे सबकी साझी विरासत है। जी, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।